एक्सरसाइज 6.5 इंट्रो पार्ट क्लास 10 क्या डिस्कस करेंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे। एक बार पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ चुके हैं, क्या नया पढ़ेंगे क्या आज? तो आज देखते हैं क्या उसके बारे में नया पढ़ेंगे हम लोग। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करूं तो ये यार केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होती है। बस ये ए बी सी और बी मान लीजिए अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम होगी। और क्या कहती है इसके प्रूफ मैंने अपलोड कर दिए थे, क्लास 8 में हम लोग पढ़ते आए हैं। ये तो ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ये प्रूफ क्लास 8 में भी किया है और मतलब इसके बारे में अच्छे खासे पढ़े। अब प्रॉब्लम ये है कि 6 चैप्टर मतलब ट्रायंगल में इसको कैसे डील करेंगे। तो इसमें 2-3 थ्योरम से एक एक करके उन थ्योरम का प्रूफ पढ़ेंगे, एक एक करके पहले समझेंगे थ्योरम बोलती क्या है। वो ये कहती है थ्योरम, एक नई थ्योरम जो इसमें है पता नहीं 6.5 या 7 है ऐसी कुछ है, वो ये कहती है अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल, मैं थोड़ा बड़ा सा बनाता हूँ। अब ये थ्योरम ये कहती है और बहुत अच्छे से इसका पहले प्रूफ देखेंगे। ये कहती है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है बी पर, तो कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो राइट एंगल से, ठीक है। इस पॉइंट से बी से हमने ये 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, तो ये दो ट्रायंगल बन गए। ये दो ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, ऐसा हमको बोला गया इस थ्योरम में, ठीक है। इस थ्योरम का नाम क्या, जरा नाम देखो। थ्योरम 6.7 है, क्या है 6.7, तो 6.6 ही होगी। 6.7 तो पाइथागोरस थ्योरम है। तो चलिए इसमें नाम नहीं दिया, बट ये थ्योरम समझते हैं क्या है कि भाई अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये दो ट्रायंगल बन गए, तो ये दो ट्रायंगल भी आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ऐसा हमको प्रूफ करना। तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। अब देखिए इन दो ट्रायंगल को सिमिलर डायरेक्ट प्रूफ हम लोग नहीं कर सकते, क्यों? कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल इसमें ये 90 है, इसमें ये वाला 90 है। एक ही चीज़ केवल बराबर आ रही है और कुछ भी बराबर नहीं आ रहा है। तो एक जुगाड़बाजी करते हैं, क्या? एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी और एक छोटा वाला ट्रायंगल कोई सा भी ले लो बी डी सी, ठीक है। इन दोनों में एंगल सी कॉमन है। आप जरा बताइए मुझे, एंगल सी कॉमन है ना। ए बी सी में सी आ रहा है ये और इसमें भी आ रहा है। अच्छा देखो ए बी सी में एंगल बी 90 है और बी डी सी में डी 90 है। चमका नहीं चमका? अरे बताओ ना भाई, कोई डाउट है क्या इसमें? इसमें एंगल सी कॉमन है। इसमें इस वाले ट्रायंगल में जब यार ये 90 तो ये भी 90 होगा, अंडरस्टूड है लीनियर पेयर से। ये 90 है, इसमें बी वाला 90 दिया गया। तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल। अब दूसरे ट्रायंगल का नाम कैसे लिखते हैं उसको देखिए। एंगल सी किसके इक्वल है? सी के। इधर एंगल सी एंड में आ रहा है तो इधर सी भी एंड में आएगा। बी इक्वल है डी के, बी बीच में आ रहा है तो डी भी बीच में आएगा। तो क्या बचा? तीसरा बी। तो ये दो ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ऐसे ही एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी अगेन, और एक छोटा वाला कौन सा? ए बी डी। क्लियर है? तो इसमें देखो एंगल ए बराबर एंगल यार कॉमन है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा आप लोगों को, ठीक है। ए बी सी में एंगल बी 90 है और बी डी ए में एंगल डी 90 है। क्लियर है? तो ऐसे ही बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल। अब स्टॉप हो जाओ। एंगल ए किसके इक्वल? एंगल ए के इक्वल है। इधर एंगल ए पहले लिखा है तो इधर भी एंगल ए पहले आया है। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। बी किसके इक्वल है? डी के। बी बीच में आ रहा है तो डी भी बीच में आएगा। ए का काम हो गया, डी का काम हो गया, क्या बचा? बी। अब कोई बच्चा ये नहीं कहे कि सर यहाँ पर आपने लिया था ए बी डी, यहाँ लिख दिया ए डी बी। अरे भैया जब हम प्रूफ करने गए थे तब हमको पता नहीं था कि कौन सा किसके करस्पॉन्डेंस है, लेकिन अब प्रूफ हो गया तो अब ए डी बी के ही बराबर होगा। तो एक बात बताओ जरा, एक ट्रायंगल ए बी सी इसके सिमिलर है, ए बी सी इसके सिमिलर है, तो क्या ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं होंगे? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है बी डी सी के, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ए डी बी के, तो क्या ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं होंगे? तो यही तो थ्योरम कहती है ये। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई भी डाउट होगा। तो याद रख लो ये थ्योरम है, डायरेक्ट भी इसका यूज़ कर सकते हो ना, प्रूफ कर देना कि अगर राइट, एक एक कंडीशन सुनो क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर राइट एंगल जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तभी ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। क्लियर है? ठीक है। तो अच्छा अब हम लोग इसको भी प्रूफ करेंगे। ये हमारी कौन सी थ्योरम है? 6.8 है।
ये हमारी 6.8 का है। तो पहले तो ये हो गया हमारा। अब इसी का यूज़ करके हम पाइथागोरस थ्योरम का भी प्रूफ करेंगे। तो देख लो कैसे, कोई ऐसे ही आपने 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। अब एक बात बताइए, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो यार क्या इनकी साइड का रेशियो आपस में इक्वल नहीं होगा? पक्की बातें होगा। तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी? मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई भी डाउट होगा। क्लियर है? अच्छा, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या हम ये लिख सकते हैं क्या, ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी? कोई डाउट है? लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैं प्रूफ कर रहा हूँ जो एनसीईआरटी की अगर अकॉर्डिंग करूँ थ्योरम 6.8 पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं, तो इतना तो आपको उसमें भी करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्यों दोबारा इसी चीज़ को लिखता हूँ यहीं से। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे यार कि पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर आता है, तो कुछ जुगाड़बाजी करो यहाँ से, किसी का क्रॉस मल्टीप्लाई करें और स्क्वायर आ जाए। तो एक बात देख रहे होंगे, अगर इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या स्क्वायर नहीं आ रहा है? बी सी का स्क्वायर। अब आप और कोई अरेंजमेंट कर लो, बी डी का इससे स्क्वायर नहीं बना, बी डी का इससे नहीं बनना स्क्वायर, तो हम इसका काम नहीं है, हम इन्हीं दो से स्क्वायर बना लेंगे। तो क्या हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू सी डी? ऐसे जुगाड़बाजी कोई हाथ से करते क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो इनका अगर ए बी का ए बी के साथ होगा तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी। यस और नो? ये मैं प्रूफ बता रहा हूँ आपको। अब प्रूफ जब हम लोग कर लेते तो आगे का बहुत सिंपल हो जाता है। इन दो को ऐड कर दो। क्यों ऐड कर दो? बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया। और यार जब भी इक्वेशंस ऐड होती हैं तो LHS से LHS ऐड होता है, RHS से RHS ऐड होता है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या यहाँ पे ए सी इंटू सी डी प्लस ए डी इंटू ए सी। देखो भाई ए सी इसमें भी है, ए सी इसमें भी, ए सी कॉमन आ रहा है, तो ए सी इक्वल्स टू सी डी प्लस ए डी। अभी बात समझ रहा है यार, सी डी प्लस ए डी को क्या ए सी नहीं लिख सकते हैं? देखो ना, सी डी प्लस ए डी को हम बिल्कुल ए सी लिख सकते हो। तो भैया यही तो हमारा प्रूफ कह रहा था कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। मतलब पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ क्लास 8th में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें बेसिक कंसेप्ट था। यहाँ पे सिमिलैरिटी का यूज़ करके भी हमने पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ कर दिया। इसका प्रूफ ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करके भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 8th में अगर ये बताइए, क्लास 8th में भी हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ना, याद आ रहा होगा। तो अगर 8th वाला बच्चा पूछता है कि सर इसका प्रूफ बताओ 8th वाला, तो मेरा चैनल का जो सेकंड वीडियो है वो इसी पर ही था, तो जल्दी से रिकॉल करा दूं। वो ये कहते थे एक आप स्क्वायर बना दीजिए, ये साइड ए ले लो, ये साइड बी ले लो, ये साइड ए ले लो, ये साइड बी, ये ए, ये बी, ये इससे इसको ज्वाइन करा दो। इस तरीके से उसका भी प्रूफ हो जाता है। ठीक है, ये 8th क्लास के बच्चों को समझाने के लिए था, क्योंकि उनको फिर ट्रायंगल कहाँ आता था, सिमिलैरिटी वगैरह तो हमने क्लास 10th में पढ़ी है ना। तो कई सारे तरीके से इसके प्रूफ हैं। तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, थ्योरम 6.8 का प्रूफ हो गया। छाप लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, बताओ। देखो अब हम लोग देखेंगे यार इसमें कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसको मैं दो तरीके से प्रूफ करके बताऊंगा, पहले प्रूफ समझेंगे इसका। अच्छा, उससे पहले बीच में स्टॉप करके चीज़ आपको बताऊंगा जो हम लोग पढ़ते रहते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले पाइथागोरस ने नहीं बताई थी। एक इंडियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था बुद्धायन। क्या था उनका नाम? बुद्धायन नाम था। 800 BCE में इन्होंने बताया था, लेकिन इन्होंने उसी चीज़ को दूसरे वे में बताया था। बस पाइथागोरस ने उसका थोड़ा एडवांस वर्जन ला दिया। और इंडियन लोग जो होते थे उन्होंने ज़्यादा क्रेडिट लेने का प्रयास नहीं करते कि कोई चीज़ हमने करी तो हम उसका क्रेडिट लें। इन्होंने कैसे पाइथागोरस को प्रूफ किया था, मतलब कैसे इन्होंने समझाया था लोगों को, तरीका बस अलग था। इन्होंने ये कहा था कि अगर हम सपोज ये मान लो एक हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरीके से, ठीक है। इनका जो बुद्धायन ने जो बताया था, कैसे बताया था, इन्होंने कहा था यार ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, इस पर आप एक स्क्वायर बना दो, स्क्वायर है ठीक है, और इन दो साइड पर स्क्वायर बना दो। तो इन्होंने बोला था इस वाले का जो एरिया होगा स्क्वायर का और इस वाले का जो एरिया होगा, इस वाले का जो एरिया होगा, इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। बुद्धायन ने ऐसे बताया था, समझो बात को। सबसे पहले बुद्धायन ने, ये पाइथागोरस ने तो बस उनके प्रूफ वगैरह दूसरे वे से रिप्रेजेंट कर दिए, बात जबकि यही थी
ठीक है, इनिशिएटिव इन्हीं ने ही लिया था, बुद्धाय ने। पर इन्होंने इस तरीके से बताया था कि अगर ये डायगोनल है, इस पर बना दीजिए, इस पर बना दो, इस पर बना दो, इनका जो एरिया, बड़े वाले का जो एरिया है, इसके जो एरिया का सम इसके इक्वल होगा। तो एक बात सुनो, अगर ये स्क्वायर है, समझना बात को ध्यान से, अगर इसकी साइड ये है तो इसका एरिया एक्स स्क्वायर हो गया, अगर इसकी ये साइड y है तो इस वाले का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, अगर इसकी ये साइड z है तो ये क्या हो गया z स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर नहीं हो गया। देखो समझो ना बात को, आया तो वहीं से ही है, लेकिन फिर पाइथागोरस ने ये सब चीज झमेला हटा के उन्होंने साइड्स को लेके प्रूव करके दिखा देंगे, ठीक है। बट ये पहला जो दिमाग में जो आया था वो बुद्धायन के आया था, ये केवल नॉलेज के लिए बता रहे हैं, आपको पता होना चाहिए हम लोगों के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत। अब देखेंगे यार कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, दो तरीके से बताऊंगा, दोनों ही तरीके बड़े इंटरेस्टिंग हैं, बड़े लॉजिकल हैं। तो देखिए अब कन्वर्स का मतलब समझ जाओ क्या होता है। अभी क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 है तो उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, दूसरी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब इसका उल्टा, अब सुनो क्या उल्टा, तो अब हमारे पास ये एक दिया गया है ए बी सी इस तरीके से। अब हमको गिवन क्या है, अब सुनो डियर, हमको गिवन ये है ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये गिवन है, ये क्या है हमको गिवन है। और आप देख रहे होंगे, और अब हमको क्या प्रूफ करना है, एंगल बी 90, उल्टा नहीं हो गया। अभी ये वाला प्रूफ किया था तो ये गिवन था, जस्ट उल्टा कर दिया इसके, ये हो गया कन्वर्स। अब देखते हैं क्या, इसका प्रूफ बड़ा इंटरेस्टिंग है, दो तीन तरीके हैं इसके, दो तो मैं आपको बताऊंगा। पहला देखिए तरीका क्या, अब मैंने क्या किया कि मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट करूंगा, अपनी तरफ से, और ऐसा कंस्ट्रक्ट करूंगा, देखो जरा, ये मैंने एक बना दिया डी ई एफ, और वो मैंने किस तरीके से बनाया है, जिसमें ई 90 है, कि जो बी सी है वो इक्वल है ई एफ के, ठीक है, और जो ए बी है वो किसके इक्वल है, इसके। ऐसा मैंने बनाया है, कर सकते, मैथ में कुछ भी कर सकते, इसमें कुछ हमने गलत नहीं किया, हम कंस्ट्रक्ट तो कुछ भी कर सकते। तो ये बात बताइए, अगर मैंने ये सब लिख लेना यार, मैं इन सब चीज़ों पे ना बिलीव नहीं करता, कंस्ट्रक्ट दिस सब लिख लेना। ये अगर ये राइट एंगल है 90 है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है, हो सकती है। तो क्या हो सकती है भाई, डी एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू एफ ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा एक बात सुनो, एफ ई किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, ऐसा हमने कंस्ट्रक्ट किया है। डी ई किसके बराबर है यार, ए बी के बराबर है, ऐसा हमने कंस्ट्रक्ट किया है। एक बात सुनो, डी एफ स्क्वायर ये आ गया। अब ध्यान से देखेंगे जरा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी के स्क्वायर के इक्वल है। तो क्या डी एफ बराबर ए सी नहीं हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, क्या डी एफ बराबर ए सी नहीं हो गया। तो डी एफ बराबर किसके हो गया, अच्छा ये समझो इसका मीनिंग, जिसमें एक टिक है इसका मतलब ये इसके इक्वल है, दो टिक वाला दो टिक के इक्वल है, तीन टिक वाला तीन टिक के इक्वल है। अब यार एक बात सुनो, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में ध्यान से देखेंगे, क्या ए बी बराबर ई डी के है, ऐसा तो हमने कंस्ट्रक्ट किया है। क्लियर है ना डियर, ठीक है। बी सी बराबर ई एफ के है, ऐसा हमने कंस्ट्रक्ट किया है। और ए सी किसके बराबर है, एफ डी के, ऐसा हमने प्रूव्ड किया। अभी देखो ना, ये हमने खुद से प्रूव किया। तो किसी भी दो ट्रायंगल में अगर तीन साइड के रेशियो इक्वल हैं, ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, ये तो हाँ बहुत सिंपल है। सिमिलर क्या, ये साइड तो इसके इक्वल है, तो अगर ये तीनों साइड आपस में इक्वल हैं तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि इक्वल है। अगर रेशियो इक्वल होते तो ये सिमिलर होते। अब देखो नाम कैसे लिखेंगे, इधर ए बी पहले आ रहा है, ए बी के साथ क्या आएगा, ई डी, क्या आएगा, लेकिन डी भी तो आ सकता है, तो दोनों लेकर चलो, जिसका यूज होगा उसको करेंगे। बी सी ई एफ, बी सी ई एफ, अब दिमाग लगा कौन सा वाला वर्क करेगा, नीचे वाला करेगा, ई एफ। तो क्लियर है, तो डी ई एफ के क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये हो गया तो क्या बी बराबर ई के नहीं हो गया भाई, सी पी सी टी, तो एंगल बी किसके हो गया इक्वल, एंगल ई के। यार ये बात बताओ, एंगल ई कितना है, तो यही तो प्रूफ करना था। मुझे बता दो सर, ये डाउट हुआ। तो इस तरीके से एक और मेथड है, एक और मेथड, दोनों बताएंगे, क्योंकि हम पढ़ते हैं किसके लिए पढ़ते हैं, हम लोग बताना किसके, नंबर के लिए। असलियत निकल गई, तुम नंबर के लिए पढ़ते, तभी देश में बेरोजगारी है।
सुनते रहते हो ना आप लोग कि बड़ा आजकल चल रहा है कि बेरोजगारी बेरोजगारी। जब पढ़ोगे नंबर के लिए, नॉलेज के लिए पढ़ोगे नहीं तो कंपनी तुम्हें पैसे देगी क्यों? अब तुम तो तुम्हारा पता है कि चेहरा देख के लग रहा है कि देश में बेरोजगारी बहुत बहुत बड़ी आने वाली है। मतलब खुलेआम कह रहे हैं नंबर के लिए। क्लियर है? एक और देखते हैं इसका, लिख लो। चलिए इसका दूसरा प्रूफ देखते हैं। उसमें ध्यान से देखें सारे बच्चे कि मैंने एक ये ट्रायंगल ले लिया ABC। अब हमको ये सब दिया गया AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर और AB, ये तो दिया गया कि ये 90 है, ये P हमको प्रूफ करना। तो मैंने क्या किया, इसमें B पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जुगाड़बाजी की इस तरीके से। शांत रहेंगे सारे बच्चे। ये मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ऐसा ड्रॉ किया है कि ये इसके इक्वल है। ये भी कर सकते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्ट तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और मैंने इससे इसको मिला दिया। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होगा। कोई डाउट हो तो बताइए सर। आप बताओ कि सर हमें इसमें ये डाउट हुआ है। कोई डाउट है इसमें? नहीं है। तो एक बात बताओ, अगर यार हमने इस पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, अब ध्यान से देखें सारे बच्चे, तो एक बात देखो जरा, ये 90 है तो ये 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये AD का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी डाउट होगा आपको। है कोई डाउट? नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा, BD की जगह क्या BC लिख सकते हैं? बताओ ना। क्यों लिख सकते हैं? कैसे पता लिख सकते हैं? हमने कंस्ट्रक्ट किया यार, BD बराबर BC हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है। AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर की क्या लिख सकते हैं? AC का स्क्वायर। देख रहे हैं लॉर्ड फिर के काम वही हो रहा है। तो AD बराबर क्या हो गया? AC। AD बराबर क्या हो गया? अब सुनो ध्यान से, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। अब ध्यान से देखिए जरा, AC बराबर किसके? AD के हमने प्रूफ कर लिया। BC बराबर किसकी है? BD के हमने कंस्ट्रक्ट किया था। और AB बराबर AB कॉमन नहीं आ गया? बोलो ना। तो क्या साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, CP/CT से ये 90 है तो फिर ये भी 90 हो जाएगा। यही तो प्रूफ करना था, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि हम पढ़ते हैं किसके लिए? नॉलेज के लिए। वेरी गुड। पढ़ते ही तो नहीं, कहती तो तुम। तो SSS से SSS से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो B बराबर किसके हो जाएगा? B के। ये ABC का ये वाला, ABD का ये। तो दो तरीके हैं। ये आपके अपेंडिक्स में मिलेगा, जो आपके बुक के पीछे होती है। हम लोग पढ़ते नहीं है उसको। NCERT में काफ़ी चीज़ें हैं नॉलेज वाले, लेकिन हम लोग नंबर के लिए पढ़ते हैं। ये आप देखना 6 कुछ है बुक के पीछे, ये उस थ्योरम में प्रूफ इस तरीके से दिया गया। तो ये हम लोग प्रूफ कर लिए, कन्वर्स का कर लिया, पाइथागोरस का प्रूफ कर लिया। अब इसके एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। ठीक है, छापो भाई।